और डीसीओ से मुलाकात करके ताकि जो फसलात का नुकसान हुआ उस पे हम हर ज़िले में प्राइमरी होमवर्क करके इस हुकूमत से इस नुकसान का अजाला करवा सके। असल में जो मेरी समझ में आया कि हमसे अल्लाह नाराज हो गया। ये अल्लाह की नाराजगी है कि जिसने कपास की फसल लाई उसकी फसल भी खराब हो गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसने मकई की फसल काश्त की उसमें दाना ही नहीं पड़ा, और जो इसने चावल की फसल काश्त की उसकी फसल भी बर्बाद हो गई। और जिस मकई में दाना पड़ा है, रास्ते भी मैं देखता आया हूँ, वो तूफान और बारिश से लॉन्च करके गिर गई है। चावल भी ऐसे ही गिर गया। तो हमें अल्लाह से, अपने अल्लाह को राजी करना चाहिए कि मौला से मैं तौबा करता हूँ कि या अल्लाह, ये तेरी मजलूम कौम है, बेबस कौम है, बेसहारा कौम है, या हमारी नीयत में कोई फर्क आ गया है या मौजूदा हुक्मरानों की नीयत में फर्क आ गया कि जो भी फसल काश्त करते हैं उस फसल में नुकसान हो जाता है। मलक साहब फरमा रहे थे और सही फरमा रहे थे कि पेस्टिसाइड वाले कपास की दवाई बेच के फारग हो गए, पैसे कमा गए। जो दवाई 200-400 रुपए लीटर थी वो 1500 रुपए में बेचे। मकई वाले अपना बीज बेच के पैसे मेरे काश्तकार से खड़े करके चले गए और कहते हैं, कल भी मेरी बात हुई कि जी गर्मी ज्यादा पड़ गई है जिसकी वजह से मकई में सिट्टे में दाना नहीं बना। ये बताएं ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों बीज पहले बेचा इन्होंने? पिछले सालों में क्यों नहीं पहले बेचते रहे? ये महकमा ज़राअत किधर बैठा है? मेरे सारे मकई के काश्तकार को बर्बाद करने वाला ये महकमा है। और मैंने तो कई बार साबका हुक्मरानों से भी, मौजूदा हुक्मरानों से भी मिलके एक ही बात कहता हूँ कि अगर महकमा ज़राअत को बंद कर दिया जाए तो 1% भी पैदावार में कमी नहीं आएगी। और यही महकमे के खर्चे, हमें खाद सस्ती दी जाए, हमें बिजली सस्ती दी जाए, पैदावार पहले से बढ़ जाए। चावल किसी महकमे वाले ने मना किया, किसी ने रेडियो टीवी पे चलाया, किसी ने किसानों को बताया कि चावल इस मौसम में काश्त करें। ये काम किसान का नहीं है, ये महकमे का काम है जो तहकीक, जो रिसर्च करते हैं कि मकई की सोइंग डेट, काश्त की तारीख सबसे बेहतर ये तारीख है, चावल की काश्त की तारीख ये है, कपास की काश्त की तारीख ये है। ये तो घरों में बैठे हैं या दफ्तरों में बैठे हैं, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। और जो डीसी आप साहबान है, जो ताकतवर डीसी है वो जिले में बैठा है, जो ताकतवर डीपीओ वो भी जिले में बैठा है। गरीब बेचारा पहले से गरीब तर हो रहा है। एक बात पूरी दुनिया मानती है और हम मौजूदा और साबका हुकूमत को मनवा चुके हैं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा कभी मुल्क खुशहाल नहीं होगा। जब तक किसान के घर खुशहाली नहीं आएगी मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। अब देख रहे हैं आप
कि आज मेरा किसान जो मलक साहब फरमा रहे थे कि ये रोटावेटर करने के भी काबिल नहीं रहा, इसके घर में इतने पैसे नहीं है कि ये अगली फसल काश कर ले। जब अगली फसल काश करने के इसके घर में पैसे नहीं है तो महंगाई का तूफान आ चुका, हर चीज महंगी हो गई है। और इमरान खान को खिलाड़ी था, अल्लाह का निजाम देखो, खिलाड़ी वजीर आजम बन गए। ये कौम जो पाकिस्तानी कौम है, ये पता नहीं हम नहीं समझा सके, हम में कोई कुताही गलती हो गई है। ये कोई कौम नहीं है, ये पब्लिक का हजूम है। ये कभी शेर के पीछे लग जाता है, कभी बल्ले के पीछे लग जाता है। तो वोट की पर्ची देने के बाद 5 साल फिर पछताता रहता कि फैसला गलत कर बैठा। जब फैसले का वक्त आता है तो बीबीसी एक दिन मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, बीबीसी वाले। उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि पाकिस्तान में कैसे खुशहाली आएगी। वोट वाले दिन जो सबसे ज्यादा चावल की देगे पकाता है, वोट तो उसको मिल जाते हैं। ये आपका वोटर तो एक प्लेट चावल पे दे जाता है। तो मैं इसका जवाब नहीं दे सका उसको। मैंने उसको कहा कि अगर चावल पे वोट मिलते तो फिर मेरा ख्याल है कभी तब्दीली हमारे मुल्क में नहीं आएगी। और मैंने उससे पूछा कि ये आपको किसने बताया है कि ये चावल पे वोट कौन देगा? कहता हमारे पास फिल्में मौजूद है। तो जब तक ये कौम समझदार नहीं बनेगी, जब तक हम अपने बच्चों के खैर खा नहीं बनेंगे, जब तक हम में, चूंकि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया और अल्लाह का फरमान सुनाया कि काफिर से भी बदतर मुनाफिक होता है। मुनाफिक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, नबी को हुक्म दिया कि इस मुनाफिक से बद मज़ाकरात करना, इस मुनाफिक को मत शामिल करना। आज मुसलमानों में मुनाफिकत बड़ी आ गई, इस कदर मुनाफिकत है कि मोदी कमीना कश्मीर में मुसलमानों को 80 करोड़ 80 लाख आदमियों को बंद घरों में करके बैठा और रोज कत्ल करता है, रोज शहीद करता है, रोज इस औरतों की बच्चों की इज्जतें लूट रहा है हिंदू। और अरब कंट्री के अरब अमारात ने उसको आज से 15-20 दिन पहले अवार्ड दिया। ये है मुसलमान, अवार्ड दिया इसको, मोदी को। इमरान खान ने कश्मीर का जो मुकदमा कौम मुत्तहिदा में लड़ा है, हम भी कहते हैं कि हमारे वजीर आज़म ने बहुत आला मुकदमा लड़ा, कश्मीर पे बहुत आला बात की। और जो यहाँ के सियासतदान हैं वो इस तकरीर पे भी तनकीद कर रहे हैं। देखो मौलाना फजलुर रहमान भी तनकीद कर रहे हैं, जिसके बाप ने पाकिस्तान को नहीं माना। वो भी कहता है कि ये तो कश्मीर का सौदा करके आ गया। मुकदमा बहुत अच्छा है। जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान को एक ही सबक याद करवा दिया है, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूं, कि जिस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होगी, करप्शन होगी, दौलत को चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाएगा, उस मुल्क में महंगाई आएगी। चलो मैं मानता हूं ये है कि जब आप कोई अपने मुल्क की दौलत को बाहर शिफ्ट कर दोगे
तो मुल्क में अफराती ज़र होगा, यानी चीजें कम होंगी। जब चीजें कम होंगी तो महंगाई होगी। ये असूल है इकोनॉमिक्स का। अब मैं ये इमरान खान साहब से ये पूछता हूं कि 1 साल हो गया तेरी गवर्नमेंट को, 1 साल से ज्यादा, ये तो पहले से भी हालात खराब हो गए। किधर गया तेरा फलसफा? किसने तुम्हें बताया था कि मुल्क से पैसा बाहर जाएगा तो महंगाई आएगी? ये वो इमरान खान था जिसने कौम से वादा किया कि मैं जो लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। अब लुटेरों को जेल में बंद किया, 1 रुपया किसी ने नहीं जमा किया। सब ऐसी क्लास में बैठे और इस इंतजार में बैठे हैं कि ये गवर्नमेंट कब खत्म होगी, कब हम पाएंगे। पैसा नहीं देगा। अगर किसी गरीब ने कोई छोटी सी भी चोरी की होती है ना, उसको थाने वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, सुबह को चोरी मनवा लेते हैं। तो इन्होंने तो मुल्क में डकैतियां की हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां, उनको 1 लाख जेल भी मिली हुई है। एक ने भी नहीं माना कि हमने चोरी की है, हम लूट के ले गए हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आज फिर हम पे सख्त इम्तिहान आया, क्योंकि अक्सरियत में हम लोग हैं। हमने मुल्तान में मीटिंग में ये फैसला किया कि इस हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। महंगाई होती है, होती रहे। गरीब अगर पिस रहा है तो पिसे। ये कहते हैं सब्र करो, इंतजार करो, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। जब अच्छे दिन आएंगे, ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे, हम फिर यही रहेंगे। हम पे कब अच्छे दिन आएंगे? हम उन दिनों के इंतजार में बैठे हैं। वो दिन अच्छे उस वक्त आएंगे कि जब तक हम खड़े नहीं होंगे, जब तक इक़्तिदार किसान मजदूर के हाथ में नहीं आएगा, कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। आज जो हमारी ज़रूरी पॉलिसियां बन रही है, जो मजदूर के लिए पॉलिसी बन रही है, वो बहुत बड़ा सरमायादार बना रहा है, वो बहुत बड़ा जगीरदार बना रहा है। कोई काश्तकार जो अमली तौर पे काश करता है, 2-4 एकड़ का मालिक है, उससे कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा। क्यों भी किसी से लिया जा रहा है? कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन को हेड बनाया। क्या हमारे फैसले करते हैं? हमारा जो मुतालबा है, वो पहला मुतालबा यह है कि बिजली के साबका रेट बहाल किए जाए। आज से 3 दिन पहले मैपको चीफ को मैं मिला हूं, उसने बड़ी बुरी खबर सुनाई कि इस महीने 80 पैसे यूनिट फिर बिजली महंगी होगी। 1 रुपया 45 पैसे पहले, 80 इसमें, 2.25 रुपए बिजली महंगी होगी, ट्यूबवेल की बिजली। हमारा मुतालबा ये है कि ट्यूबवेल के सबका रेट बहाल किए जाए और इंशाल्लाह बहाल करवा के आएंगे। हमारा दूसरा मुतालबा कि जिन कंपनियों ने 2 नंबर क्या 102 नंबर स्प्रे बेची सफेद मक्खी के खिलाफ, आज किसी कपास के खेत में चले जाओ, कपास मर गई है, सफेद मक्खी जिंदा। उससे हमें कम से कम हमारे पैसे वापस दिलाए जाए, जो कि जायज मुतालबा है, मनवा के आएंगे। हमारा तीसरा मुतालबा कि जिस कंपनी ने 8,000 9,000 रुपए मकई का 10 किलो का थैला दिया, वो जाके चेक कर ले, उसमें दाना नहीं पड़ा। वो हमें बीज के पैसे भी दे,
हमारी फसल का खर्चा भी दे। पूरी दुनिया में ये कानून है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, चौधरी अनवर। और इंशाल्लाह अगर ये बीज जो बनाने वाली मकई की कंपनियां हैं, इससे अगर हमारे हुकूमत ने पैसे वापस ना करवाए तो हम ये समझेंगे कि ये हुकूमत भी 2 नंबर में 100 नंबर चोर है, जो एक गरीब को लूट के गया, जो गरीब को 8 से 9 हज़ार का बीज बेच के चला गया और घर में खुशहाल बैठा है। वो बीज खरीदने वाला परेशान बैठा है, ना वो फसल काटने के काबिल है ना बेचने के काबिल है, उसके पैसे वापस दिलाएंगे। और चौथा मुतालबा, जो साबका हुकूमत में के दौर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने खाद के रेट मुकर्रर करवाए थे, उनको बहाल किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि खाद सस्ती करे। कितनी सस्ती करती? जो यूरिया 1300-1400 से 2000 से ऊपर का, ये सस्ती करती। DAP जो 2400 की थी, आज 3800 4000 की करती। ये तो कोई झूठे मुनाफिकों की हुकूमत है। इतने बड़े झूठ बोलते हैं कि ये करेंगे। रात मुल्तान में 2 रोज से स्कूल टीचर औरतें धरना दे के बैठी और टीवी पे रात उनकी वीडियो इमरान खान की वो सुना रही थी। इस्लामाबाद में उन्होंने साबका हुकूमत के दौर में स्कूल टीचर ने धरना दिया। इमरान खान ने कहा कि जब मेरी हुकूमत आएगी 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दूंगा। जब उसकी हुकूमत आई है 9 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी, ये बढ़ा दी तनख्वाह। वो बैठे हैं धरना देके, ताजत जा रहे हैं। 7 तारीख को इस्लामाबाद ताजत धरना दे रहे हैं, 9-11 तारीख को ताजत धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? इसलिए धरना दे रहे हैं कि आज मुल्क की ये हालत है कि किसी ताजर का भी कोई कारोबार नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा किसान गरीब हो गया। मेरा किसान के पास पैसा नहीं है कि वो कोई खरीदारी घर की कर सके। आज बड़ी मुश्किल से किचन भी कोई नहीं चला सकता। आज वापडा का ये आलम है कि कोई अब घरों के बिल अदा करने के भी काबिल नहीं रहा। मैंने आपको पहले कहा कि मैं 3 रोज पहले चीफ साहब के दफ्तर गया, वहां पता किया कि वापडा के ट्यूबवेल के बिलों की रिकवरी की क्या पोजीशन। कहते हैं 60% बिल जमा हुए। 60%। मैंने कहा शुक्र करो 60% जमा हो गए, हम तो 1% भी जमा कराने के काबिल नहीं। और जो घरों की बिलों की पोजीशन है वो कहते हैं 80% जमा हुए, 20% घरों के बिल जमा नहीं हुए। चलो ट्यूबवेल वाले तो नहीं दे रहे बिल, इसलिए नहीं दे रहे, कहते हैं ये बागी है, ये मलिक जुल्फकार ने बागी किए हैं, ये घर वाले किसने बागी किए हैं, वो क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि आज मेरे गरीब मजदूर की हालत, मेरे मुलाजम मजदूर की हालत इस कदर कमजोर है कि घर का बिजली का बिल भी देने के काबिल होगा। ये कैसे हालात बेहतर होंगे? ये जब हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद
धरना देंगे तो वहां पे